Hello students, let us discuss this question. The question is, a plane cuts off intercepts 3 minus 4 6 on the coordinate axis. The length of the perpendicular from the origin to this plane is. Now they are asking us to find out the length of the perpendicular, ठीक है, from the origin to the plane. और हमें given क्या है, इंटरसेप्ट दिए हैं कि प्लेन एक्स वाई जेड दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस को कौन से इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है. सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इक्वेशन की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, द की कॉन्सेप्ट हियर इज कि हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1. जहां पर ए बी सी क्या होते हैं हमारे पास, एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट होते हैं. जैसे कि यहाँ पर ए बी सी कितने दिए गए आपको, 3 माइनस 4 6. क्लियर. सेकंड इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पता होना चाहिए. दैट वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी. जहां पर डी क्या होता है आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो यहाँ पर आपको पूछा गया, दैट इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. डी क्या होता है बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. और ये डी ही हमें फाइंड आउट करना है. फाइन. अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटरसेप्ट दिए गए हैं, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे एबीसी की वैल्यू. सो यू विल गेट एक्स अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 4 प्लस जेड अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. यही आएगा आपके पास, राइट. सो यू विल गेट दिस. अब आप इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा यहाँ पर एलसीएम, यू विल गेट दिस इज 3 4 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर दिस इज 3 1 4 6 देन 2 1 एंड ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, राइट. सो दिस इज 2 2 जा 4 एंड 2. सो 3 2 जा 6 6 2 जा 12. तो यहाँ पर आपके पास 12 एलसीएम आ रहा है, राइट. सो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया आपके पास 12. तो 12 दूसरी साइड पे चला जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 2z, राइट. सो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है प्लेन की, राइट. अब आपको पता है कि जब भी आपको इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दी होती है तो ये जो आपके पास आपको कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज किसके, नॉर्मल के. जब भी आपको इक्वेशन दी हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी इस फॉर्म में, तो ये जो ए बी सी होता है ये आपके पास क्या होती है, दीज आर दी डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज किसके, नॉर्मल के. सो डायरेक्शन रेशियोज आपको मिल गए, डायरेक्शन रेशियोज आपको मिल रहे हैं, रेशियोज मिल रही हैं आपको किसके, डायरेक्शन रेशियोज है ऑफ नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, राइट, टू द प्लेन. तो वो क्या है आपके पास 4 माइनस 3. सो यू आर गेटिंग 4 माइनस 3 एंड 2. सो ये डायरेक्शन रेशियोज है. अब हमें पता है कि डायरेक्शन को साइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज which is equals to 4 square plus minus 3 square plus 2 square. 4 square minus 3 square 2 square ये हम करते हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 4 square 16 प्लस 9 प्लस 4. सो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 29. ओके. अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं क्या है, 4 माइनस 3 और 2. जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये जो हमने फाइंड आउट किया है इसके साथ, दैट इज सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज रूट 29 एंड रूट 29. तो ये क्या आ जाएंगे आपके पास, डायरेक्शन कोसाइंस. क्लियर, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, किसके, नॉर्मल के, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. तो डायरेक्शन को साइंस आ गए. अब देखो यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को रूट 29 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बाई रूट 29 एक्स माइनस 3 बाई रूट 29 वाई प्लस 2 बाई रूट 29 जेड. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास क्या था 12. सो ये आ गया आपके पास 12 बाई रूट 29. सो यू आर गेटिंग हियर दिस इज 12 बाई रूट 29. क्लियर, you are getting this. Now see here, अब देखो यहाँ पर ये जो है 4 by root 29, these are the direction cosines, right? तो that means ये जो आपके पास यहाँ पर होगा, that is this thing, ये आपके पास क्या है, required distance, जो आपसे distance पूछा है उन्होंने, राइट. ये जो आपसे डिस्टेंस पूछा है ये वही डिस्टेंस होगा आपके पास. क्लियर. सो ये दिस रूट दैट वाज 12 अपॉन रूट 29, 12 अपॉन रूट 29, ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस. क्लियर. सो ये आपका आंसर होगा. ठीक है. सो आंसर 12 by root 29, that is D is the correct option. Clear. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.